में आग लग जाए तो सारा जंगल नष्ट हो जाता है, वन के वन नष्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े वन नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार जब आत्म तेज की अग्नि प्रज्वलित होती है तो उस समय कितने भी बड़े से बड़े कर्म पड़े हो सत्ता में, वे सारे कर्म घास भूस की तरह जल करके नष्ट हो जाते हैं। अंतर मुहूर्त में भी सागरों सागरों के बांधे हुए कर्म नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जो हमने अनादिकाल से बांध रखे हैं वे कर्म भी अंतर मुहूर्त में नाश हो जाते हैं। तो ऐसा यह आत्म तेज हुआ करता है। उस आत्म तेज से के कारण ये सारे कर्म नष्ट हुआ करते हैं। ये बात कल अपन ने देखी थी। आज आगे देखते हैं क्या कहते हैं यहाँ पर। अगला अपना जो श्लोक है, हमने 52वें नंबर श्लोक में ये देखा था और 53 नंबर श्लोक पे थे कल। ये जो चैतन्य स्वरूप है यानी अपना जो शुद्धात्मा है वह बद्ध है या मुक्त है, ये तो नयों के आश्रित विचार का विधान है। क्या है? नयों के आश्रित विचार का विधान है कि इस नय से ऐसा है, उस नय से वैसा है, लेकिन ना ऐसा है ना वैसा है। वास्तव में यह शुद्ध आत्म तत्व है और जो नयों से ऊपर उठ जाता है, नयों के पक्षों से रहित है, वह समय सार है। यानी ना जो निश्चय की ओर जिसकी दृष्टि है ना व्यवहार की ओर दृष्टि है, वह आत्मा समय सार रूप हो जाता है। क्योंकि ये दोनों ही दृष्टियां हैं और दृष्टि है तो पर है, और जब तक हम बाह्य दृष्टि किए हुए हैं तब तक शुद्ध तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से कल श्लोक की वाला भी देखा था। आगे चलते हैं। अगला 54वां नंबर श्लोक। नय विक्षेप प्रमिति प्रभृति विकल्पोज्झितं परम शांतम शुद्धानुभूति गोचर महमेकम धाम चिद्रूपम अहम एकम चिद्रूपम। अहम एकम चिद्रूपम, जो चैतन्य रूप तेज नए निक्षेप और प्रमाण आदि विकल्पों से रहित उत्कृष्ट शांत एक एवं शुद्ध अनुभव का विषय है, वही मैं हूं। अब वास्तव में जो शुद्ध चैतन्य है वह कैसा है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। नए निक्षेप प्रमाण आदि विकल्पों से रहित है। हम वस्तु को नए से प्रमाण नये रधिगमः, ये तत्वा सूत्र का सूत्र है। जीवादि तत्वों को सम्यक दर्शन आदि को जानने के ये सब उपाय हैं। तो आचार्य कहते हैं ये नए प्रमाण निक्षेप इन सब विकल्पों से रहित जो उत्कृष्ट है, शांत है, एक है, वह शुद्ध अनुभव का विषय है, वही मैं हूं। प्रमाण आदि का विषय नहीं, नए का विषय नहीं, जो किसका विषय है? शुद्ध अनुभव का विषय है। बस वह अनुभव में आता है, वह मैं हूं। और जहां तक इन नयों का, निक्षेप का, प्रमाण का, इनके माध्यम से आत्मा का ज्ञान किया जाता है, ये सब अपने जो शुद्ध तत्व है उससे बाहर है। उससे बाहर, नियम से बाहर है, तभी विकल्प आया। अन्यथा ना नए का विकल्प आएगा ना प्रमाण का विकल्प आएगा। ऐसे जैसे हमने उदाहरण दिया था कि आप कहीं जा रहे, जब तक नहीं पहुंचे तब तक आप रास्ते में मील का पत्थर देख रहे हैं कितने किलोमीटर बाकी है। तब तक आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल चेक कर रहे हैं कि है वहां तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तब तक हम अपनी हिम्मत देख रहे हैं कि कहीं नींद तो नहीं आ जाएगी ड्राइविंग करते करते, तब तक। लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं
इन सारे विकल्पों से हमारा ध्यान हट जाता। क्यों? क्योंकि हम गंतव्य पर पहुंच गए हैं। तो इसी प्रकार ये सारे प्रमाण, न्याय, निक्षेप आदि रास्ते की बातें हैं, मंजिल नहीं है। और जैसी मंजिल मिलती है शुद्ध आत्मानुभूति की, शुद्ध अनुभव की, उस समय फिर ये सब इनसे रहित हुआ करता है आत्मा। अब आप लोगों से अगर एक बात पूछी जाए तो फिर तो ये निश्चित हो गया कि नए प्रमाण, निक्षेप आदि कोई काम के ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये काम के हैं। जब तक मंजिल नहीं मिली तब तक ये काम के हैं। बेकार कब है? मतलब ये अनुपयोगी कह लो या कुछ भी कह लो, ये कब तक, कब है, किस व्यक्ति के लिए उपयोग से बाहर है? जो मंजिल को प्राप्त कर चुका है उसके लिए। और जो मंजिल की ओर बढ़ रहा है उसके लिए अपन जैसे जो भी लोग हैं सबके लिए न्याय, निक्षेप, इन सब की उपयोगिता है। ऐसे अब अगला 55वां नंबर, ज्ञाते ज्ञातमशेषम दृष्टे दृष्टम च शुद्ध चिद रूपे निःशेष बोध विषयौ दृग्बोधौ यन्न तद भिन्नो। शुद्ध चैतन्य स्वरूप के ज्ञात हो जाने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है तथा उसके देख लेने पर सब कुछ देखने में आ जाता है। कारण यह है कि समस्त ज्ञेय पदार्थों को विषय करने वाले दर्शन और ज्ञान उक्त चैतन्य स्वरूप से भिन्न नहीं है। कितनी अच्छी बात कही। शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञात हो जाए, प्राप्त हो जाए तो क्या हो? सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। उसकी देख लेने पर सब कुछ देखने में आ जाएगा। जब शुद्धात्म तत्व आ जाएगा तो सारी चीजें देखने में आ जाएंगी। क्यों? कारण यह है कि समस्त ज्ञेय पदार्थों को विषय करने वाले दर्शन और ज्ञान उक्त चैतन्य स्वरूप से भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसी चैतन्य स्वरूप प्रकट होगा, ज्ञान दर्शन केवल ज्ञान रूप प्रकट होगा, तो फिर कोई भी जो ज्ञेय पदार्थ है वह बचने वाला नहीं है, वह हमारे सामने अपने आप ही आ जाएगा। मान के चलो आपका मोबाइल है और मोबाइल में मान के चलो 20-25 ऐप है, 50 ऐप है। अब मोबाइल में कोई हैंग हो गया, कुछ भी हो गया, अब आप एक एक ऐप को बार बार टच कर रहे हो, ये खुल जाए खुल जाए खुल जाए, ये नहीं खुल रही तो ये खोले ये खोले ये खोले, लेकिन कोई नहीं खुलने वाली। क्यों नहीं खुलेगी? क्योंकि मोबाइल खराब हो गया है। मोबाइल सही होगा तो सारी ऐप अपने आप खुल जाएंगी। इसी प्रकार अपन कितने ये सब पदार्थों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असली में जो अपना मेन इंजन है वो खराब है। जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप रूप आत्मा है वह विकृत हो रखा है, और जब वह विकृत हो रखा है तो फिर उसमें ये सब जो ज्ञेय हैं वो झलकने वाले नहीं हैं। और इंजन सही हो जाए, अशुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाए तो अपने आप झलकेंगी, फिर अपने आप झलकेंगी। पानी में लहरें आ रही हैं तो लहरें आ रही तो क्या होगा? आपका चेहरा उसमें दिखने वाला नहीं है। लेकिन लहरें बंद हो जाएं तो क्या होगा? अगर वहां खड़े होंगे तो जो भी होगा वो उसमें झलकेगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है। तो ये जो विभाव है अशुद्ध, जितनी भी परिरमण है, उनके रहित होने पर जब शुद्ध चैतन्य स्वरूप प्राप्त हो जाता है तो सारे ज्ञेय पदार्थ जितने भी है वे अपने आप आ जाते। क्यों? क्योंकि इन सारे पदार्थों में ज्ञेय शक्ति है। समझना ध्यान से, सब पदार्थों में क्या है? ज्ञेय शक्ति है। ज्ञेय शक्ति का मतलब क्या होता? जिस शक्ति से हम जाने जाते हैं, कोई भी पदार्थ जाना जाता है। अगर पदार्थ में ज्ञेय शक्ति ना हो तो उसको जाना नहीं जा सकता है। तो ये ज्ञेय शक्ति कहलाती है।
तो इस प्रकार से जब उनमें गेय शक्ति है, अब गेय शक्ति है ये तो उसकी बात हुई पदार्थ की, लेकिन ज्ञाता की भी शक्ति होगी। कौन कौन सी गेय को जानेगा, ये ज्ञाता की शक्ति है। तो सारे पदार्थों को जानने के लिए केवल ज्ञान रूपी शक्ति की आवश्यकता है। और जो यहाँ पे कहा है शुद्ध चैतन्य रूप की प्राप्ति की आवश्यकता है। जैसे शुद्ध चैतन्य रूप प्राप्त हो जाएगा वैसे ही यह सारा तीन लोक का लोक उसमें ज्ञान में झलकने लगेगा। अगला देखते 56 नंबर। भावे मनोहरे पीछ काचिन्नियता च जायते प्रीतिः अपि सर्वाः परमात्मनि दृष्टे तु स्वयं समाप्यन्ते। मनोहर भी पदार्थ के विषय में कुछ नियमित ही प्राप्ति उत्पन्न होती है, परंतु परमात्मा का प्रदर्शन होने पर सभी प्रकार की प्रीति स्वयमेव नष्ट हो जाती। अपन को कोई मनोहर का मतलब होता मन को हरण करने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। अब कोई मनोहर पदार्थ है तो उसके विषय में कुछ नियमित ही प्राप्ति उत्पन्न होती है। काचित नियता निश्चिता प्रीति, प्रीति उत्पन्न होती है ना, प्रीति जायते, मतलब जो मनोहर प्राप्ति नहीं प्रीति उत्पन्न होती है, ठीक ना। तो मनोहर पदार्थ के विषय में कुछ प्रीति उत्पन्न होती है, मतलब बहुत अधिक नहीं होती है, परंतु परमात्मा का प्रदर्शन होने पर सभी प्रकार की प्रीति स्वयमेव नष्ट हो जाती है। कोई भी अन्य पदार्थों से किसी भी प्रकार की प्रीति भावे मनोहरे पिचा काचिन नियता चा जायते प्रीति। भावे मनोहरे पिचा काचिन काचित नियता चा जायते प्रीति अपि सर्वाः परमात्मनि दृष्टि तु स्वयं समाप्यन्ते। ठीक है, संसार में जो अपन को मनोहर पदार्थ दिख रहे हैं इनमें अपन को क्या होता है, प्रीति होती है, लेकिन परमात्मा का प्रदर्शन होने पर जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो सब प्रकार की प्रीति स्वयमेव नष्ट हो जाती है। यानी परमात्मा पद की प्राप्ति होने पर ये जो सांसारिक प्रीति है, जो हमें संसार के पर पदार्थ अच्छे लगते हैं, उन सबसे प्रीति ऑटोमेटिक अपने आप नष्ट हो जाती है। कोई व्यक्ति मान के चलो एक उदाहरण सुनाते हैं, चलो कि एक राजा के एक बेटा हुआ, बड़ी मुश्किल से एक बेटा हुआ। अब बेटा होने के बाद उस जमाने की परंपरा के अनुसार ज्योतिषी वगैरह जो होते उनके पुरोहित गुरु वो आए और उन्होंने उस बच्चे की सारी कुंडली बनाई। कुंडली बनाने के साथ ही जो नामकरण इत्यादि के जो कार्य होते हैं वो सब किए गए। कुंडली पढ़ने के बाद जो ज्योतिषाचार्य थे उन्होंने कहा कि राजन ये तो आपके लिए शुभकामना बधाई है कि आपके बहुत मतलब पुत्र की उत्पत्ति हो गई इतने समय बाद, लेकिन एक भयानक संकट सामने दिख रहा है। तो राजा ने कहा क्या बात है? तो उन्होंने कहा ज्योतिषी ने कि राजन ये जो बेटा है ये आपको और आपके राज्य को खा जाएगा। जैसे जैसे ये बड़ा होगा वैसे वैसे आपके राज्य का नाश होगा और यहाँ तक कि आप भी बर्बाद हो जाएंगे, आपकी मौत का भी कारण बन जाएगा। अब राजा तो राजा, कोई बात नहीं, क्या किया जाए, अपना बेटा है, गला तो दबा नहीं सकते, मार सकते नहीं, क्या करें। एक पेटी में रखा और उसको बहा दिया, नदी में छोड़ दिया। कुछ दूर पर जाकर के जो नेट वगैरह होते जो खेल दिखाते हैं वो वहां नदी पर स्नान आदि कर रहे थे। उन्होंने देखा कि पेटी में से आवाज आ रही बच्चे के रोने की। उन्होंने
पेटी को खोला, संदूक को, और वो उनको बहुत सुंदर बच्चा मिल गया। बच्चा मिला तो बड़े प्रसन्न हुए वो। अब उस बच्चे का लालन पोषण किया और अपनी कलाएं जो उनके पास थी वो सिखाने लगी। वो बच्चा भी बहुत जल्दी सब कुछ सीख गया, और ये जितनी भी नहीं दिखाती रस्सी पे चल रहा कहीं, ये सारी चीजें दिखाने। एक दिन वो नट नटी उसी बच्चे को लेकर के उस राज्य में पहुंचे और राज दरबार के बाहर वो दिखा रहे थे। अब क्या हुआ कि ऊपर से जो रानी थी वो देख रही थी। अब रानी तो उसने भांप लिया कि हो ना हो ये बच्चा तो मेरा है। अब कहते ना कि जैसे मान के चलो पुरुष भली भूल जाए, पिता नहीं पहचाने, लेकिन माँ तो पहचान लेती है। तो उसने पहचान लिया। अब राजा नहीं माने, राजा कहते अपना बेटा इनके पास कहाँ से आएगा, लेकिन रानी के हट के आगे उसको अंदर बुलाया, अंदर उस बच्चे को बुलाया, और रानी ने जिस तरीके से उसको देखा, और उसका जो भी छोटे में चिन्ह रहा होगा उस चिन्ह से उसको पहचान लिया, और पक्का हो गया कि अब ये मेरा ही बेटा है। पक्का हुआ तो क्या हुआ कि अब बस उसको भी आ गया कि मैं राजा का बेटा हूं, राजकुमार हूं। अब वो तो पकड़ गई रानी, अब मैं छोड़ू नहीं अपने बेटे को। अब वो बाहर वो बहुत देर से नट नटी बैठे, वो कह रहा हमारे बेटे को दो। अब ये कहते, और वो बेटा भी कहने लगा कि पधारो साहब, मैं तो राजा हूं, मैं तुम्हारे नट नटी का खेल थोड़ी करूंगा, मैं राजा हूं, राजकुमार हूं। तो जब तक स्वयं की सत्ता ज्ञान नहीं, तब तक इन नट नटी में मोह हो रहा है, तब तक संसार के पदार्थों में ज्ञान हो रहा है। जैसे ही ये पता चल जाता है कि मैं राजा हूं, जैसे ही पता चल जाए कि मैं राजा हूं, क्या करेंगे? अपन भी क्या करें? उदाहरण को उदाहरण के रूप में ही लेना, अपन भी क्या करेंगे? कोई बड़ी चीज अपन को पता चल जाए, क्या करेंगे? तो ऐसे ही बस कि जब उस आत्मा को ये वाली प्राप्ति हो जाती है, और ऐसी स्थिति को आत्मा प्राप्त कर लेता है कि परमात्म तत्व में पहुंच जाता है, तब उसको ये जो बाहरी जितने भी ये मनोहर पदार्थ हैं, इन मनोहर पदार्थों में प्रीति स्वयमेव नष्ट हो जाती है। करने की जरूरत नहीं है, अपने आप उससे प्रीति नष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको ऊंची चीज मिल गई है। आप अगर अच्छी जगह पे रहते हैं तो बहुत छोटे छोटे से गांव वहां, उनसे अपने आप अपना बेरक्ति हो जाएगी। कहने की बातें अलग हैं, वो कहने की, उपदेश की और भाषण की उन बातों की बात मत करना। हम प्रैक्टिकली बात करते हैं। प्रैक्टिकली बात क्या है, चाहे हम हो चाहे आप हो, शहर में रहना चाहते हैं। भाषणों में अलग बात होती है कि गांव में रहो, गांव का जीवन अच्छा, ये अच्छा, और जो कहता है वो खुद ही नहीं रहता है, वो खुद नहीं रहना चाहता। क्यों? क्योंकि उसको पता है ना शिक्षा है ना चिकित्सा है, कुछ नहीं है। क्या करेंगे? आजकल के रोग हैं, आजकल बच्चों को पढ़ाना है, तो प्रैक्टिकली है। तो जब हम अच्छी जगह पे रह रहे हैं तो अपन छोटी जगह को वैसे ही याद नहीं करते हैं। इसी प्रकार से जो परमात्म तत्व को प्राप्त हो गया है, फिर वो इनको ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये उसको मनोहर नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते, इनमें उसकी बुद्धि भ्रमित नहीं होती और इन पर मोहित नहीं होता हुआ। और हमने पहले ही बता दिया कि देखो कितनी बड़ी बात है, पूरा प्रैक्टिकल यही करवाया जाता है कि अगर इतना भी राग रह गया तो तुम्हें केवल ज्ञानी नहीं बनाया जाएगा, सिद्ध नहीं बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञानी बनते ही साथ हजारों फीट नीचे गड़ा हुआ भी सोना दिखाई देना है। समुद्र के नीचे जो रत्न भरे पड़े हैं वो रत्न झलकने लगेंगे। अब अगर अपन जैसे केवल ज्ञानी बन गए, कल्पना करो, ईमानदारी से सही से बताओ, अगर अपन जैसे कोई केवल ज्ञानी बन जाए, मतलब केवल ज्ञानी बनने का मतलब अपन के ज्ञान में झलक जाए कि इस समुद्र में इतने रत्न हैं इतने फीट नीचे, तो अपन क्या करेंगे? सोचो। इसलिए इतना सा भी राग की एक कणिका भी रहती है तो आचार्य हमारे सिद्धांत है कि नहीं, तुम केवल ज्ञानी नहीं बन पाओगे। क्योंकि केवल ज्ञान में तो लोकालोक झलकने लगेंगे, और लोकालोक झलकेंगे तो एक से एक सुंदर चीज है, एक से एक कीमती चीज है, एक से एक अच्छी से अच्छी मनोहर वस्तुएं आपको दिखाई देंगी,
और फिर वो केवल विबल ज्ञान छोड़ के भागे आओगे। वहां राजा श्रेणिक प्रश्न पूछ रहे होंगे और तुम्हें ज्ञान में दिख गया यहाँ का सोना चांदी और हीरे मोती, और तुम श्रेणिक राजा पूछते रह जाएंगे और तुम पहुंचोगे वो रत्न खोदने के लिए। तो सारा मजाक उड़ जाएगा। इसलिए पहले इतना पक्का कराया जाता है, इतनी वीतरागता, इतनी वीतरागता, इतनी वीतरागता कि चाहे उपसर्ग हो, देखो दोनों तरीके की, दुख में भी नहीं, दुख हालांकि केवल ज्ञान होने के बाद दुख होता नहीं है, लेकिन एक बात बता रहे दुख में भी वो उपसर्ग पर्याय से विचलित नहीं होना। और सुख के कितने ही देवी देव रिद्धि सिद्धि कुछ भी प्रकट हो जाए सामने, वो उससे विचलित नहीं होते हैं। कैसी एक से एक रिद्धि सिद्धियां के तीर्थंकरों के देखो आप कि केवल ज्ञान होने से पहले 63 रिद्धियां होती हैं। ऐसी ऐसी रिद्धियां, ऐसी ऐसी रिद्धियां, नित्या प्रकंपाद्भुत केवलोगा पढ़ो, कैसी कैसी रिद्धियां हैं, लेकिन उन रिद्धियों पे प्रति उनका कोई भी मन नहीं जाता है और वो 64वीं केवल ज्ञान रिद्धि प्राप्त करके केवली हो जाते हैं। और अगर उसमें कोई भटक जाए तो फिर वो असली वाली जो होना चाहिए वो नहीं होगी फिर। इसलिए ये सारी बातें कहने का मतलब है जो मनोहर पदार्थ हैं, ये अज्ञानता के कारण हम इनको मनोहर मानते हैं, इनके प्रति प्रीति उत्पन्न होती है, लेकिन परमात्म तत्व जब प्राप्त हो जाता तो ऐसे मनोहर पदार्थों के प्रति उपेक्षा, उपेक्षा क्या मतलब उस ओर मन ही जाना बंद हो जाता है, मन ही रहता ही नहीं, तो मन का जाना भी क्या है, ये सब अपने कहने की बातें हैं। मतलब समझना ये है कि सारी प्रीति जितना राग है वो अपने आप नष्ट हो जाता है। और वास्तव में अगर वैसे भी देखो तो मोहनी कर्म का काम है ये राग द्वेष कराना, मोहनी कर्म का। और जब परमात्म तत्व प्रकट होगा वो केवल ज्ञान है, वो मोहनी कर्म के नाश होने पर होता है। जब मोहनी कर्म का नाश हो गया तो फिर निश्चित सी बात है कि पर पदार्थों के प्रति, मनोहर पदार्थों के प्रति प्रीति नहीं होगी। अनेक तरह से समझ सकते, देखो आप चाहे प्रथमान युग, कर्णान युग, चरणान युग, द्रव्यान युग की अपेक्षा समझ लो उसको, चाहे आप लोग कैसे भी जैसे घुमा फिरा करके उदाहरण जैसे समझना वैसे समझ सकते हैं। बहुत बस समझने की बात सिर्फ इतनी है कि जो हमारी ये प्रीति है ये मोहनी कर्म का काम है, इसलिए मोहनी कर्म नाश होने पर फिर आत्मा इन पदार्थों के प्रति मोहित नहीं होता है। 57वां नंबर श्लोक अगला, सन्न्यप्य सन्निभ विनाम जन सामान्योपि कर्मणो योग्यः तरणपटूनां रिद्धः पथिकानाम इव सरित्पुरः। जिस प्रकार तैरने में निपुण पथिकों के लिए वृद्धंगत नदी का प्रवाह होकर के भी नहीं के समान होता है, उसे वे कुछ भी बाधक नहीं मानते हैं, उसी प्रकार विद्वत जनों के लिए जन साधारण में रहने वाला कर्म का संबंध विद्यमान होकर के भी अविद्यमान के समान प्रतीत होता है। कितनी बड़ी बात है, विद्वान और अविद्वान में। और विद्वान का मतलब यहाँ पर विद्वान जो मुनिराज हैं और वे जो ज्ञानी हैं, कितना अंतर है कि जैसे तैरने में निपुण कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छा तैराक है, अब उसके लिए नदी बहुत तेज नदी बह रही है लेकिन अच्छा तैराक है, तो क्या होता है वह अच्छा तैराक है, क्या होगा वह उसको कुछ भी नहीं है, कोई बाधा नहीं, वो डरता नहीं है। वह पथ क्या पथिक परीक्षा क्या जिस पथ में बिछे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या यदि धारा ही प्रतिकूल ना हो। तो ऐसी तैरने वाला अगर कोई तैराक है, अच्छा तैराक कब माना जाएगा, जब प्रतिकूलता में डरे नहीं, और प्रतिकूलता में डर गया तो फिर कै का तैराक, किस चीज का तैराक। अपने अभी जैसे हमारे महामंत्री जी है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी भारती, जुड़े भी हैं, बाद में अपन शंका समाधान उनसे करते। कई बातों में हम क्या कहते, हम जैसे उसको कायम पीछे हट जाते हैं, कई बातें ऐसी होती हैं जिनमें हम कहते रहने तो दो, मतलब कोई चाहे सैद्धांतिक चर्चा हो चाहे कोई आगम विरुद्ध बात हो तो मैं कहता हूँ अब रहने तो दो, लेकिन वो मतलब इतने सब कुछ व्यस्त रहेंगे सब रहेंगे, लेकिन वो कहते नहीं हम दुनिया के साथ नहीं बहेंगे, अगर अपन ने आगम पढ़ा है तो हम उसके लिए जो हम कर सकते वो करेंगे, जो हम जितनी हमें ताकत है लेखनी की हो चाहे बोलने की हो चाहे समझाने की हो वो तो हम करेंगे, हम अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ेंगे।
तो जब हम तो छोड़ो, अच्छे बड़े बड़े विद्वान भी कह देते यार भैया अब इतना ज्वार भाटा जैसा आ रखा है, अभी शांति रखो, तो उस समय नहीं, बोले यही तो समय है जब प्रतिकूलता का हमें वो करना है, मतलब मुकाबला करना है। तो प्रतिकूलताओं में ये सब पता चलता है, ये महापुरुषों का लक्षण हुआ करता है। और अपन लोगों का क्या, सामान्य लोग क्या है, सामान्य तैराक हैं। अब हमारे सामने अच्छी नदी, जैसे तैर के तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन अच्छी उफान पे नदी हो तो क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, डर जाऊंगा। लेकिन मेरी जगह अगर कोई जो अच्छा तैराक है वो क्या करेगा, वो बिल्कुल नहीं डरेगा, बल्कि एक आध कोई छोटा मोटा साथ में होगा तो उसको क्या देगा, तुम भी आ जाओ, तुम अभी पार करा दे रहे। इसी प्रकार जो मुनिराज हैं वे क्या करते हैं कि कर्म है। अब एक तो जनसाधारण के अंदर कर्म भरे पड़े हैं, और एक विद्वान जो ज्ञानी आत्मा है उसके अंदर कर्म भरा पड़ा है। ज्ञानी आत्मा उस कर्म से नहीं डरता है, और अज्ञानी आत्मा उस कर्म से डरता है। कर्म से डरने का मतलब क्या है, थोड़ा सा कर्म का उदय आता है रोने बैठ जाता है, थोड़ा सा कर्म का उदय आता है क्या हो जाता है, रोने बैठ जाता है। थोड़ा सा कर्म का गर्मी आई, पंखा चला लिया, कूलर चला लिया, एसी चला लिया, यहाँ तक कि मुनि बनने के बाद भी कर्म को नहीं संभाल पाते। थोड़ा सा कर्म का उदय आया, गर्मी आ रही है, तुरंत एसी में बैठ गए। तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे ज्ञानी, जिनको सामान्य भाषा में कहा जाए, वे भी विचलित हो जाते। तो ये क्या चीज है, इसलिए क्या करना, जो विद्वान है, ज्ञानी है, उनकी पहचान क्या है कि कर्म का उदय, कर्म अंदर उनके भी बैठा है, और कर्म एक अज्ञानी के अंदर बैठा है। अज्ञानी व्यक्ति उस कर्म के कारण असहज है, और ज्ञानी व्यक्ति अपने समता भाव में रमा हुआ है। कर्म दोनों के कर्म है। तो विद्वत जनों के लिए जन साधारण में रहने वाला कर्म का संबंध विद्यमान होकर के अविद्यमान जैसा प्रतीत होता है। विद्यमान होकर के, जैसे मैं कहता हूं ना, कर्म, आचार्य श्री को देखो आप, आचार्य श्री को बुखार आ रहा, फिर भी उनका प्रसन्न बदन, चाहे मुस्कुराता हुआ चेहरा, वे अपने का उसमें जो आवश्यक है उसमें लगे हुए हैं। ये क्या चीज है, ये कहलाता है। और वही हमारे साथ हो रहा, वही बुखार हमें आ जाए, वही जो आचार्य श्री की स्थिति हुई वो हमारी हो जाए, तो हमें अपनी तो छोड़ो, मोहल्ले को पता चल जाए कि तकलीफ में है, जहां से निकले वहीं से लोग पूछने लगे कि भैया क्या हो गया। तो ये कहलाता जनसाधारण, यानी अज्ञान दशा और ज्ञान दशा, दोनों में ये इस प्रकार का अंतर हुआ करता है। तो जैसे तैरने में निपुण जो महारथी व्यक्ति है वह नदी के प्रवाह से डरता नहीं है, इसी प्रकार जो विद्वान मुनि है, ज्ञानी मुनि है, वे भी कर्म के प्रवाह में विचलित नहीं होते हैं। उनको तो कर्म का प्रवाह या कर्म, बहुत सारे कर्म है, वे होते हुए भी अविद्यमान के समान लगते हैं, जैसे हो ही नहीं कर्म, जैसे कर्म क्या हो ही नहीं। ऐसे हम उदाहरण देते ना आप लोगों का, जैसे आप लोग विद्वान, अब देखो जानकार अजानकार, यहाँ पर थोड़ा सा अपन बदल लो, लोक के ले लो बिल्कुल। अगर मान के चलो कोई भी, अभी हमने एक दिन उदाहरण दिया था, फिर वापस वही दे देता हूँ। अगर मान के चलो जो कुशल है, गृहिणी है, और जो काम बहुत एक्सपीरियंस है, अब बर्फी बनाते बनाते अगर बिगड़ गई, उसका सीरा पतला हो गया, कुछ हो गया, वो डरेगी नहीं, घबराएगी नहीं, वो उसको कुछ और मिला करके, बेसन में कुछ भी मिला करके बिल्कुल तैयार कर देगी। और अगर बिल्कुल नई बहू हो और काम कभी किया ही नहीं हो और कभी बर्फी नहीं बनाई हो, और उसका अगर सीरा थोड़ा पतला हो जाए, फिर देखो मजा तुम, उसकी टेंशन क्यों, क्योंकि वह उसमें निपुण नहीं है, उस संबंधी उसको ज्ञान। बस इसी प्रकार मुनि और ज्ञानी मुनि, विद्वान मुनि है, वे क्या करते हैं, बस उनको उस संबंधी ज्ञान है कि कर्म कर्म में है, आत्मा आत्मा में है, मैं अलग हूं। और ये तो पहले ही बता दिया था कि मैं एक शुद्ध बुद्ध हूं, तो मैं शुद्ध बुद्ध हूं, और कर्म पुद्गल है, पुद्गल अलग है, आत्मा अलग है, इसलिए उनको कर्म कितने ही बंधे हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस प्रकार से जो ज्ञानी जीव हुआ करते हैं, वे अपनी परिणति में रहते हैं। उसी स्थिति में अज्ञानी जीव रोता है, और उसी स्थिति में ज्ञानी जीव, मतलब कर्मों का भार होते हुए भी भार नहीं मानता। कई लोगों को आपने देखा होगा, कई लोग जैसे मान के चलो किसी के एक मेहमान आने वाला हो तो वो घबरा जाएगा, अरे भैया
और कई लोग इतने कुशल होते हैं कि विचार भी अरे हो जाएगा कुछ नहीं आने दो। ये क्या कह ये मतलब सहजता कहते हैं, समता। ये उदाहरण के रूप में मैं समझा रहा हूं। ऐसे ही वो होते हैं ज्ञानी जीव, वो क्या कहते हैं, कई जैसे बच्चे होते परीक्षा के टाइम क्या होते, कई बच्चे क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और ये परीक्षा